पत्नी द्वारा पति की हत्या करने के मामले जो है वो दोस्तों आजकल के बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जगह लगती है बरला, एक कस्बा है, वहाँ पे एक मोहल्ला कोठी में जो है वो वहाँ से एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है। यहाँ पत्नी के प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति सुरेश की जो है बृहस्पतिवार को जो है वो गोली मार करके हत्या करवा दी जाती है। तो ये हत्या क्यों करवाई और किसने करवाई, ये आज की बातें आपको वीडियो में पता चलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप पूरी वीडियो सुनना, पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आज की कहानी है क्या। तो चलिए फटाफट देरी न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बरला के कोठी नामक एक जगह की है, जहाँ पे बृहस्पतिवार को क्या होता है कि एक पति को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब हत्या क्यों होती है और क्या होता है पूरा मामला मैं सुनाती हूँ। बीना जो है वो पिछले 8 साल से अपने पति को धोखा दे रही थी। पत्नी का नाम बीना होता है। उसका हस्बैंड जो था वो दिल्ली में रह करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। कभी हफ्ते में तो कभी 10 दिन में घर आता जाता रहता था। उनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों की माँ बीना का जो है वो इतनी पागल थी कि उससे जो है वो 6 साल छोटा था और उसे जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी। जब वो चल जाता तो उसको मिलने के लिए बुलाती थी अपने बच्चों को। जो उनका खाना होता था उसमें ऐसी गोलियां मिला करके दे दी जाती थी कि जो है आ, सोए रहते थे और उनको सुला देती थी। और यह बात जो है वो पिता की हत्या के बाद स्कूल से थाने पहुंचे तीनों बच्चों ने जब पुलिस को वहां पे बताई, तो यहाँ तक कह दिया कि उनको माँ को जेल भेजो। मतलब बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि उनकी माँ को जो है वो जेल भेज दिया जाए। अब ये जो कस्बा है मोहल्ला, इसके कोठी के स्वर्गीय गोविंद राय ने 2 बेटों में विजय गांव में ही रहकर मजदूरी करता है। घर के ही बगल वाले हिस्से में सुरेश परिवार के साथ रहता था। उसकी शादी जो है वो दोस्तों फिरोजपुर के रैपुरा क्षेत्र के बीच का नगला वहां की 30 साल की वीना के साथ जो है वो 12 साल पहले हुई थी। इस फैमिली के जो है वो इस कपल के जो है वो 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का जिसका नाम नितेश है और दूसरा बच्चा 8 साल का जिसका नाम पुनीत है और तीसरा बच्चा जो है वो 6 साल का जो कि रोशनी है। सुरेश शादी के साथ ही दिल्ली में नौकरी करता था। आ, सप्ताह या 10 दिन में वो जो है वो छुट्टी लेकर के परिवार से मिलने के लिए आ जाता था। जब उसका मन करता था तो वो अपने बच्चों से और अपनी वाइफ से मिलने के लिए आ जाता था। पुलिस का कहना है कि वीना के जो लिशन होते हैं वो घर से 20 मीटर की दूरी पर दुकान करने वाला जो है वो एक मनोज होता है, जो कि उनके घर से 20 मीटर की दूरी पे एक दुकान का काम करता है। और उनके उसके साथ हो गए थे, उसके साथ बन गए थे। पड़ोसी होने के नाते मनोज जो है वो उसके घर बार बार आने जाने लगा था। अब क्या होता है कि भेद खुलने पर 3 पंचायतें हुई थी, नहीं मानी। कहते हैं कि इस तरह की प्रेम कहानी चंद दिनों के लिए ही चर्चाएं आम हो जाती हैं। ऐसा ही बीना व मनोज की कहानी में हुआ। मोहल्ले से लेकर कस्बे से मोहल्ले से लेकर के दोस्तों कस्बे तक जो है वो लोग चर्चा करने लग जाते हैं। सुरेश जब दिल्ली से आया तो अपने और अपनी पत्नी को समझाने का उसने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारा प्रयास किया, बहुत ट्राई की, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। फिर तय हुआ कि सामाजिक दबाव बनाने के लिए गांव में पंचायतें जो है वो कराई गई। 3 बार की पंचायत में दोनों को अलग अलग रहने का फरमान भी जो है वो सुनाया गया। मगर वे कस्बे से बाहर या फिर रात के अंधेरे में चोरी चुपके से जो थे वो दोस्तों मिलने लग जाते हैं। अब तब भी ये सुरेश घर पर होता था। जब भी दोनों मिलते थे, मगर परिवार को खाने की नींद में गोली देकर बिना समय से ही सुला देती थी। अब सीईओ गर्भित
ने बताया कि जांच में उन्होंने वो पुलिस ने जांच करी तो उनको उजागर हुआ कि गांव में पंचायतों की पाबंदियों के बीच मतरवा इन दोनों को अलीगढ़ के एक होटल में पुलिस ने दबोचा था। तब महिला ही पुलिस ने इसे कहकर बचा कर लाई थी कि वो अपने काम से लेकर के आई हुई है। और इसी तरह एक मतरवा दोनों दिल्ली में भी जो है वो दोनों पकड़े गए थे। यहाँ से पुलिस से बचाकर वो उसको लाई थी। 4 महीने पहले ही दोनों को गांव में आपत्तिजनक कंडीशन में जो है वो उनको पकड़ा गया। तब तक कि पुलिस पहुंची, मनोज को पकड़कर थाने ले जाया गया, मगर वह मनोज के पक्ष में बयान देकर उसे छुड़वा करके फिर ले आई थी। इससे पहले भी ये चीजें थी जो थी वो 2 बार हो चुकी थी। अ, अब जो सुरेश था इसकी उम्र 32 साल थी। ये बृहस्पतिवार को जो है वो इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात को उसकी पत्नी वीना के इशारे पर उनके प्रेमी जो है मनोज ने अंजाम दिया। आरोपी तमचा लेकर थाने जा पहुंचा और आत्मसमर्पण भी कर दिया। पुलिस ने वीना को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। सीओ बल्ला गर्भी सिंह के अनुसार जो है मोहल्ला कोठी का सुरेश दिल्ली में रह करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पत्नी बीना 3 बच्चों को लेकर के गांव में ही जो है वो रहती थी। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि करीब 8 साल पहले सुरेश की पत्नी के पड़ोस में जो है वो परचून की दुकान करने वाले अविवाहित मनोज से प्रेम संबंध हो गए थे। इन संबंधों का सुरेश ने और उनके पूरे परिवार ने जो है वो बहुत ज्यादा दोस्तों ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जो पत्नी थी बीना वो बिल्कुल भी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पति को रास्ते से हटाने के लिए बीना ने अपने प्रेमी मनोज के साथ मिलकर के जो साजिश रची, उसका किस्सा सुनकर खुद पुलिस भी होश उड़ गए। अमृत जैन ने बताया कि दोनों ने सुरेश की हत्या के 2 प्लान बनाए थे। पहले रात को नींद में गला दबाकर उसकी हत्या करने का, और लेकिन जब इसमें सफल नहीं हुए तो बीना ने मनोज को तमचा दिया और कहा कि सुरेश को मारने के बाद अपनी शकल दिखाना। यहाँ तक कि कहा कि इतनी गोली मारना कि वो बच नहीं पाए, वो बिल्कुल भी वो सांस नहीं ले पाए। पूछताछ में मनोज ने यह स्वीकार जो है वो कर लिया। आरोपी मनोज करीब 9:30 तमचा लेकर थाने पहुंच गया था। यहाँ उसने अपना जुर्म जो है दोस्तों कबूल कर लिया। कुछ देर बाद ही पुलिस ने बीना को भी हिरासत में ले लिया। घटनास्थल के साक्ष्य संकलन आदि की प्रक्रिया दोनों से थाने में पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्लान बनाया था कि अब की छुट्टी पर सुरेश को जिंदा दिल्ली नहीं जाने देना है। खुद मनोज व बीना ने ये बात स्वीकारी। उनका प्लान था कि पहले रात में खाने की नींद की गोलियां के देकर सुरेश को नशा कराया जाएगा, फिर रात में उसका गला दबा करके हत्या कर दी जाएगी, मगर वो प्लान किसी तरह सफल नहीं हो पाया। लिहाजा बीना ने तमजे का इंतजाम किया और वो मनोज को दे दिया। फायरिंग के समय अपने पति की उस अब क्या होता है, वीना अपने पति की लोकेशन जो है मनोज को दे देती है और मनोज लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वहां पहुंच जाता है। अब विजय जब गोली की आवाज सुनकर दौड़ कर गया, जो कि विजय उसका भाई है, तो मनोज ने से यह कह रही थी कि जितनी गोली हो सके उतनी मारनी है, मगर आज ये बचने ना पाए। वीना ने सो हत्या की प्लानिंग के तहत बच्चों को खुद तैयार कर स्कूल भेज दिया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी घर पे नहीं थे। हालांकि बच्चों ने बारिश व पिता के दिल्ली जाने की बात कहकर स्कूल न जाने की जिद भी की थी, मगर मां ने दबाव डाल करके तीनों बच्चे स्कूल भेज दिए थे। इसके बाद ये जो है वो इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस में वीना ने बताया कि बच्चे कह रहे थे कि आज दोपहर को पापा चले जाएंगे, हम दोपहर तक उनके साथ रहेंगे, आज स्कूल की छुट्टी कर लेते तो, लेकिन बीना ने जबरन भेज दिया। फिलहाल इन दोनों ने, मनोज ने और बीना ने, जब अपना अपराध कबूल कर लिया तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जो जो सुरेश था इस दुनिया में नहीं रहा और बच्चों को जो है उनका पिता देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों, ऐसी घटनाएं आजकल बहुत सारी घट रही हैं। ऐसी औरतों को और ऐसे आदमियों को जो उनके प्रेमी होते हैं, उनको सरकार को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए ताकि अपराध पर कबूल पाया जाए, इन अपराधों को जो है वो रोकथाम की जा सके। कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना के लिए।